हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर जो क्या है हम सीटेट की जो आंसर की आ गई है तो वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो क्या है हम सीडीपी जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है उसकी आंसर की आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर और देखेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर नोटिस दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट इज हाईली डिस्ट्रैक्टेबल एंड हैज़ ट्रबल paying attention during class. Which of the following strategy would be an effective strategy in the helping of द स्टूडेंट स्टे फोकस। तो इसमें जो क्या मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका आंसर बता दूंगी। तो इसका आंसर आएगा जो क्या है आंसर की अकॉर्डिंग इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, गिविंग ए टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। क्वेश्चन है, जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे कि अक्षर x को ज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एल्जेब्रा एंड कैलकुलस, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बीजगणितीय और गणना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जो असर्शन और रीजन का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है, वास्तविक जीवन की समस्याओं को मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों का अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं और इसका जो कारण है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए, और जो आर है दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो क्या है शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी, सी एंड डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंकरेजिंग कॉम्पिटिटिव एथोस, प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, देयर इज नो ऑब्जेक्टिविटी डिफाइनेबल मोमेंट व्हेन ए चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस इन नेचर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट डू चाइल्ड रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड द एथिक्स ऑफ लॉ। कोहलबर्ग की नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कन्वेंशनल मोरालिटी, पारंपरिक नैतिकता। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट, असर्शन एंड रीजन, टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट to their own stereotype and bias, और रीजन है कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव। शिक्षक को निरंतर अपने सवय की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों का चिंतन करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलेसेंस इज नॉट ट्रू। किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन जो कि है सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स यूजर इन एंड एक्सपीरियंस एडोलेसेंस इन अ सिमिलर मैनर। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरोल गिलगन क्रिटिक ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज अराउंड। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलगिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू देयर स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर। इमोशंस प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट विद देयर इन्वायरमेंट। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्न के माध्यम से अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है सुजाता पार्टिसिपेट्स eagerly in the dance competition only because she is interested in winning the first prize of cash। सुजाता इज, ठीक है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेते क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो यहाँ पर सुजाता क्या है? बाहरी रूप से प्रेरित है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बताने में मदद करके सार्थक सीखने की सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि को उपयुक्त शिक्षण रणनीति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। छात्रों को छोटे समूहों के वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें व उनके निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य प्रगति को दर्शाने के लिए पोर्टफोलियो जो क्या प्रणाली एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि तो ये क्यों एक प्रभावी प्रणाली है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी। ठीक है, तो ए बी डी हमें दिया है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स द टीचर शुड। ठीक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तिगत भिन्नता को नज़रअंदाज करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो कि आप इसे अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें। और इस वीडियो के जितने भी जो आंसर है वो सारे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ। तो ये सारे आंसर जो कि आंसर की के अकॉर्डिंग है। फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, children benefit from the experience of interacting with dash while working dash their zone of proximal development। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो कि उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मोर नॉलेज अदर्स विद इन। नेक्स्ट है आलोक निम्नलिखित व्यवहार करता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंखों को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, दृष्टि संबंधी समस्या। ये क्या है? विजुअल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। नेक्स्ट है इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज। तो प्रोग्रेसिव विकासशील कक्षा में आकलन क्या होता है? डायनेमिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिससे छात्रों को अधिक जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हाउ डज द ऑथर यूज सिंबोलिज्म इन टू किल ए मॉकिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजन का क्वेश्चन नंबर 24, एक बच्चा अधिक कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। और इसका कारण है कि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं नापा जा सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो हमारी स्टेटमेंट है ए एंड आर जो क्या वो दोनों सही है, लेकिन जो आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो क्या इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ मास्टरी ऑफ गोल ओरिएंटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड स्टोर इन फर्दर इन मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और उसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ध्यान देना और अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अडेप्टेशन शुड बी मेड इन लर्निंग गोल्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज एज वेल एज असेसमेंट। इसका रीजन है द फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन एडवोकेट एलिमिनेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू पेडागोजिकल अप्रोचेज एंड असेसमेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये जो है वो सही है, लेकिन आर जो क्या है वो यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो क्या है आपका समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन से आया है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन से हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया इज ए कंडीशन विच इम्पैक्ट लर्नर्स एबिलिटी। ठीक है, तो डिसलेक्सिया किसके बारे में जुड़ी होती है, न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड एंड सिंपल। तो ऑप्शन नंबर जो कि आपका 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट बाय। ये प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, छात्रों को स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो क्या है सीडीपी के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसे अदर बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें। और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।